हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बताया हुआ था। और आज की दोस्तों जो क्लास होगी उसी के आगे बात करेंगे अनुच्छेद को लेकर जो भी बताए हुए थे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपका वीडियो मेरा पसंद आ रहा तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। और दोस्तों, मैं डेली बोलता हूँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग दोस्तों कमेंट करिए और हमसे जुड़िए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग दोस्तों हमसे जुड़ेंगे उतनी इन क्लास आपकी बहुत बेहतरीन बना देंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जो टॉपिक है दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद को लेकर। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बने रहिए। आज की क्लास महत्वपूर्ण अनुच्छेद को लेकर शुरू होने जा रही। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, उस दिन मैंने कुछ आपको आर्टिकल बताए हुए थे और आज दोस्तों उसी के आगे बात कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 29, ठीक, क्या लिखा हुआ? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो अनुच्छेद दोस्तों 29 में कहा यह गया कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हित के लिए कार्य करेंगे। ठीक है ना। उनके हितों का क्या संरक्षण करेंगे। जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनके हितों का संरक्षण के बारे में इसमें क्या बताया गया हुआ है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बहुत आता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों आर्टिकल है और हमेशा पूछा भी जाता है। तो अनुच्छेद जो 40 है दोस्तों, इसमें ग्राम पंचायतों का क्या गठन है और ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में ये क्या आपका बताया गया हुआ। इसके बाद दोस्तों बात करें, अगला आपका अनुच्छेद है। तो दोस्तों अगला आपका अनुच्छेद है अनुच्छेद 44। इसमें दोस्तों कहा यह गया नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। ठीक दोस्तों, नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि नागरिकों के लिए सीधे आप समझे नौकरी है जो है। ठीक है ना। जो भी जिस वर्ग के लोग हैं दोस्तों, अगर उसे नौकरी में अगर उसने सही से पढ़ाई की है, ठीक है ना दोस्तों, या जिसकी उसकी जैसी योग्यता है, तो उसी हिसाब से उसको क्या उस पद पर सृजित किया जाए। ठीक, इस चीज़ को लेकर कोई भी भेदभाव ना हो नागरिकों के बीच में नौकरी को पद को लेकर। ठीक, जिसकी जैसी योग्यता है उसको उसी हिसाब से क्या योग्य नौकरी मिले और दी जाए। ये आर्टिकल आपका किस में बात कही दोस्तों? आर्टिकल 44 में। इसके बाद दोस्तों बात करें आर्टिकल 48। ये भी दोस्तों बहुत पूछा जाता है। 48 में दोस्तों कहा यह गया कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का दोस्तों क्या संगठन। ठीक, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ? राज्य को निर्देश दिया गया है कि राज्य की जिम्मेदारी है, ठीक है ना, वो कृषि और पशुपालन के लिए कुछ ऐसे उपाय करे जिस कारण से इन क्षेत्रों में कोई भी दिक्कत ना हो। यानी कृषि के लिए अच्छी खाद उपलब्ध कराए, अच्छे बीज उपलब्ध कराए, आवागमन का अच्छा साधन हो, पशुओं के लिए अच्छे चारे उपलब्ध कराए जाए, इनकी व्यवस्था की जाए। ऐसा दोस्तों ये राज्य को दिया गया निर्देश है। और किस आर्टिकल में दोस्तों? आर्टिकल 48 में है। आर्टिकल 48 में। ठीक दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करें आपका अगला आर्टिकल 48 का। ये भी दोस्तों बहुत पूछा जाता है 48 का। तो आप लोग ध्यान से रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीवों की क्या दोस्तों? रक्षा। ठीक, ये तो आप समझ गए होंगे। यानी पर्यावरण से संबंधित उपाय किए जाए और जितने भी वन्य में जो जीव हैं इनकी रक्षा के लिए प्रयास किया जाए। और ये जिम्मेदारी दोस्तों किसकी है? राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य को ऐसा निर्देश दिया गया है और कहा यह गया कि पर्यावरण की रक्षा की जाए और वन्य जीवों की क्या रक्षा की जाए। और ये दोस्तों किस आर्टिकल में? आर्टिकल 48 का में। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखेगा, बहुत पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला बात करें अनुच्छेद 50। इसमें क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से
कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। मतलब दोस्तों क्या हुआ, पहले दोस्तों जो ये था, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका ये एक ही थी, लेकिन अनुच्छेद 50 में इसे क्या अलग अलग कर दिया गया। क्यों किया गया आप बताओ दोस्तों। कार्यपालिका और जब न्यायपालिका एक ही होगी, इसका मतलब पकड़ने वाले हम ही और छोड़ने वाले हम ही, तो इसका मतलब हम मनमानी करेंगे, हम उसको पकड़ कर लाएंगे, बाद में दोस्तों कह देंगे आप 10 लाख दीजिए, हम छोड़ देंगे, तो इसका मतलब हम मनमानी कर रहे हैं। ठीक, इस कारण से दोस्तों ये मनमानी ना हो, इस कारण से अनुच्छेद 50 में इस कार्यपालिका को ठीक किससे अलग कर दिया गया, न्यायपालिका से अलग कर दिया गया। यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या अलग कर दिया गया। पहले दोस्तों ये आपकी एक ही थी। ठीक दोस्तों, ये अनुच्छेद किस में गई 50 में। इसके बाद दोस्तों और भी आर्टिकल की कुछ बात कर लेते हैं, जरा देखते हैं क्या आर्टिकल है। अगला दोस्तों आपका आर्टिकल है आर्टिकल 51, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ठीक है ना दोस्तों, क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ठीक है ना दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अब दोस्तों इसमें क्या बताया गया, अंतरराष्ट्रीय शांति यानी जो केंद्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संधि और समझौते करता है, तो राज्य की ये जिम्मेदारी है इन संधि और समझौते का क्या उल्लंघन ना करे और शांति और सुरक्षा क्या बनाए रखे। ठीक है ना दोस्तों, यानी जो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, जो अपने राज्य हैं, इन राज्यों के सीमा जो अदर देशों से लगी हुई हैं, तो उन पर जो भी संधि या समझौते होते हैं, तो राज्य की जिम्मेदारी है दोस्तों इस संधि और समझौतों को लेकर शांति और सुरक्षा बनाए रखे, इनका उल्लंघन ना करे। और ये दोस्तों किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको मालूम होगा अगला 51 का, इसमें दोस्तों क्या मूल कर्तव्य को लेकर है, मूल कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, मूल कर्तव्य। ये दोस्तों मैं कुछ मेन जो मुख्य आर्टिकल है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, उन्हीं आर्टिकल के लेकर मैं बात कर रहा हूं। ठीक इसके बाद दोस्तों अगला अनुच्छेद 52 बहुत आता है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है ना दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, अनुच्छेद 52 क्या राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक, इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद जो 53 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत पूछा जाता है आपका। अनुच्छेद 53 क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, जो केंद्र यानी संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, ठीक, वो राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब ऐसा नहीं दोस्तों इनके अंदर कोई शक्ति आ जाती है, अवतार हो जाते हैं। ठीक, मतलब ये है कि जो भी केंद्र में काम होंगे वो सभी के सभी राष्ट्रपति के नाम से होंगे। ठीक है ना, राष्ट्रपति के नाम से। वैसे तो पावर ज्यादा प्रधानमंत्री का होता है, लेकिन जो भी कार्य होंगे दोस्तों किसके, राष्ट्रपति के नाम से कार्य होंगे। इसीलिए दोस्तों लिखा हुआ गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों बात करें, ठीक, तो और भी देख लेते हैं अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक, ये भी एक कभी कभार एग्जाम में आ जाता है। अनुच्छेद 54 दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है ना, निर्वाचन की क्या क्या प्रक्रिया है, ये दोस्तों किसमें बताया गया, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत पूछा जाता है आर्टिकल ये 60, आर्टिकल 60 राष्ट्रपति को शपथ, यानी शपथ का प्रावधान किया गया है किसके, राष्ट्रपति के। और किस आर्टिकल में दोस्तों, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किया गया है। और आपको दोस्तों मालूम है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश। और दोस्तों ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 60 में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत पूछा जाता है ये आपके एग्जाम में। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 61
राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है ना दोस्तों, ये भी आपका एक बहुत पूछा जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों मतलब क्या हुआ, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना, इसी को बोला जाता है दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। और ये दोस्तों किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में। ठीक है दोस्तों, एक बार रिकॉल फिर कर लेते हैं, जरा देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी इनके बारे में सोचा जाए, इनके लिए कार्य किया जाए। इसके बाद दोस्तों बहुत पूछा जाता है, पीसीएस वालों का फेवरेट क्वेश्चन है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। इसके बाद 48 का पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीवों की रक्षा। इसके बाद दोस्तों 50, ठीक है ना, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। इसके बाद दोस्तों आपका अनुच्छेद 51, बहुत दोस्तों अनुच्छेद 51 और दोस्तों ये जो 40 आप देख रहे हैं, अनुच्छेद 51, 40 और दोस्तों ये 50। अगर दोस्तों आप लोगों ने 2021 का पीसीएस का प्री एग्जाम दिया होगा तो आपने देखे होंगे ये तीनों क्वेश्चन मैचिंग के लिए आए हुए थे, अनुच्छेद 40, 50 और 51। अगर आप लोगों ने दोस्तों प्री एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा पीसीएस में तीनों आर्टिकल आपके यहाँ पर पूछे गए थे और जिसमें से मैचिंग करवाई हुई थी। ठीक है ना दोस्तों, तो अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। इसके बाद 51 का मूल कर्तव्य दोस्तों। 52 भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, मतलब ये हुआ जितने भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। अनुच्छेद 54 दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 और 61, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण का प्रावधान, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, मतलब दोस्तों ये हुआ राष्ट्रपति को अपने पद से क्या हटाना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। ठीक, इसके बाद दोस्तों कुछ आपके और आर्टिकल बचे हुए हैं, तो कल की क्लास में दोस्तों इन कुछ आर्टिकल जो बचे हुए हैं इन पर भी चर्चा कर लेंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का धन्यवाद, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका परिवार हमेशा खुशियों से भरा हो। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।